बहुत बहुत धन्यवाद सहयोगी सर। और आपने मुझे फिर मेरा वो कमिटमेंट याद दिला दिया। मैं इस मंच से दोबारा अनाउंस कर रहा हूं कि जब भी हमारी कंपनी रियल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करती है, पेमेंट देना स्टार्ट करती है, तो मैं अपने पूरे टीम में जो भी लीडर बहुत सम्मानजनक तरीके से इस दौरान में काम किए हैं, उनको मैं अपने पैसे से, अपने खर्चे पे एक सम्मान, एक अवार्ड और रिवार्ड ये मैं डेफिनेटली दूंगा। ये मुझे आज भी याद है, संजय सर से हम लोगों की पहले भी इस पर चर्चा हुई है और आज भी मैं अपने कमिटमेंट को, इस बात को याद कर रहा हूं। और आप भी चाहते हैं कि उस मंच में आए तो जरूर उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करिए। वो अवार्ड और रिवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। इसी बीच हमारे बीच में आए हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर में। और एक बहुत ही जबरदस्त कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, काफी जानकारी है उनके पास। और मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा जालौन से विनय जी को। विनय जी आपको रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे। विनय जी अपने माइक को अनम्यूट करिए। धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कंटिन्यू करें। सभी को, इस मीटिंग में शामिल सभी बंधुओं को मेरा यथायोग वंदन। आज का मुझे जो टॉपिक मिला है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और ईमेल वेरिफिकेशन। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारी कंपनी ने, वो चाहे जा लाइफस्टाइल हो या यहा हो, इन्होंने अपना कोई भी ऐप नहीं बनाया है। मैंने बहुत से ग्रुपों में देखा है ऐप की कोई लिंक दे रहा है, ये सब फ्रॉड है, आप इनसे बचिए। सबसे बड़ी बात है, अभी तक कंपनी ने कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि हमने ऐप लॉन्च की है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने किसी अपलाइन से जुड़े हैं, आप अपना क्या ब्राउजर खोलिए, चाहे वो मोबाइल पे हो या पीसी पे हो। सबसे अच्छी बात, कंपनी ने जो अपनी वेबसाइट डिजाइन की है वो इतनी फ्रिक्वेंट है, उतनी फ्रिक्वेंट जितनी मोबाइल पे चलती है उतनी पीसी पे चलती है। कुछ शुरुआत में कुछ साइटें जब मोबाइल आए मार्केट में तो कुछ समस्या होती थी कि कुछ साइटें केवल पीसी पे चलती थी और कुछ साइटें केवल मोबाइल के लिए डिजाइन की जाती। लेकिन हमारी कंपनी ने पहले से इस बात को ध्यान रखा कि बहुत से लोगों के पास पीसी नहीं है तो वो मोबाइल पर ही सारा कार्य करेंगे, तो उन्होंने इस वेबसाइट को इसी स्टाइल से डिजाइन किया है कि दोनों काम दोनों जगह बहुत फ्रिक्वेंटली ये चलता रहे। अब चलते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपना ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल में या पीसी में। क्रोम है, ओपेरा है, या माइक्रोसॉफ्ट का एज है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी आप ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं। वहां जाके आपको www.jalifestyle.com आपको वहां टाइप करना है। हेलो जी आप कंटिन्यू करिए, मैं देख रहा हूँ आप कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। तो आपको क्या दो तरीके हैं, आपको क्या किसी की नई आईडी जनरेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप पहले से किसी से जुड़ चुके हैं तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले लॉगिन कीजिए अपनी आईडी में, और आईडी में लॉगिन करने के बाद जैसे ही पेज ओपन होता है तो वहां आपको लिखा है, एक जगह आपको मिलेगा आपके पेज पे न्यूज़ लेटर। कभी कभार न्यूज़ लेटर नहीं पढ़ा होता है तो वो आता है सामने, तो सबसे पहले इस न्यूज़ लेटर को आपको ओके करके आगे बढ़ना है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है सबसे पहले पेज में, जो एक फ्लैश में फोटो चल रही है उसके जस्ट नीचे, उसके नीचे लिखा है रेफरल टू लिंक। वहां से आप वहां क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक है वो आपके क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगी। उस कॉपी लिंक को लेके आप अपना पेज लॉग आउट कीजिए और एड्रेस बार पर आप उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए और आप एंटर का बटन दबा दीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें आपको फुल नेम भरना है। फुल नेम मतलब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसका फुल नेम जो उसके डॉक्यूमेंट में हो वही नाम भरें तो ज़्यादा बेटर है, 100% बेटर है। ज़्यादा बेटर नहीं कहेंगे 100, क्योंकि आगे भविष्य में कंपनी क्या लॉन्च करती है, फिर क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगी, कल मिसमैच हो तो उससे समस्या से बचने के लिए आप उसका जो वास्तविक नाम है, आप वास्तविक नाम जो उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स में है वो ही भरिए। जैसे कोई सचिन कुमार है तो उसका नाम सचिन कुमार ही भरिए, उसके पीछे उसका जो सरनेम है उसे मत भरिए। मान लो उसके डॉक्यूमेंट में सचिन कुमार ही लिखा है और उसकी जो सरनेम है वो नहीं लिखी है तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बेटर है कि उसका सचिन कुमार ही लिखा जाए। दूसरा, उसके जस्ट नीचे उसका होगा यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम एक स्पेशल एक
शब्दों का समूह होता है जो किसी दूसरे से मैच ना करे। सचिन कुमार को 30 लाख के समूह में कम से कम 500 या 1000 निकल सकते हैं, लेकिन हम उसको उस सचिन कुमार को इतने हिसाब से मॉडिफाइड कर दें कि वो एक अपने आप में अकेला हो जाए। जैसे सच, मैंने इसकी आईडी बनाने की तरीका जैसे सच SACH ले लिया और कुमार का कू ले लिया, और उसके जस्ट पीछे उसके डेट ऑफ बर्थ के, उसके मोबाइल के, आधार के या पैन कार्ड के 2 डिजिट या 4 डिजिट लेके उसकी यूजर आईडी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे सचिन कू 89। अब ये सचिन कू 89 मिलना थोड़ा सा 30 लाख के डेटा में बहुत ही कम लोग होंगे जो इतना सोचा होगा कि ऐसा भी एक आईडी बन सकती है। तो आप इसमें स्पेशल हो गए, किसी से मैच नहीं कर। अब तीसरा कॉलम आता है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी क्या है? आपकी यूजर आईडी ही आपकी स्पॉन्सर आईडी। विनय जी, जब आपने विनय जी थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। हाँ बोलिए, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए सर। हाँ कुछ आया ठीक सर? कंटिन्यू करिए सर। हेलो, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। अब सर कंटिन्यू करिए, स्पॉन्सर आईडी आपकी यूजर आईडी ही आपकी स्पॉन्सर आईडी है। ये आप ध्यान रखिए। आपने जब वहाँ रेफरर टू कॉपी किया था लिंक, तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर आईडी भर के आई थी। अगर मान लो आपको वहाँ से नहीं जाना है, आपको सीधा साइन अप का पेज खोलना है, तो आप स्पॉन्सर आईडी में आप अपनी यूजर आईडी डाल देंगे, तो वही आपकी स्पॉन्सर आईडी ही है। चौथा उसके बाद है स्पॉन्सर आईडी। आपको समझ में आ गई, स्पॉन्सर आईडी और यूजर आईडी एक ही है। अगर आपको पेज लिंक कॉपी नहीं करना है तो आप क्या वैसे भी कर सकते हैं। अगला है ईमेल। ईमेल उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, सचिन कुमार है तो सचिन कुमार का अपना ईमेल आईडी होगी। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल धारक हैं, एंड्रॉयड मोबाइल जो चलाते हैं, उनके पास लगभग 100 में से 100 लोगों का 100% लोगों की ईमेल आईडी होती है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती है कि ईमेल आईडी भी हमारी बनाई गई थी। तो उनसे जब उनका डेटा लें तो उनसे कहें कि आप अपनी एक बार ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर याद है तो उसे यूज करके देखें, नहीं है तो रीसेट कर लीजिए एक बार जरूर। तो ईमेल जो है वो उस व्यक्ति की जिसे आप अपने नीचे अपने डाउनलाइन में या अपनी टीम में जोड़ना चाहते हैं, उसको आपको ईमेल जरूर लिखना है। और ईमेल जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है। अगर आप कैपिटल लेटर भरेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो स्मॉल लेटर में उसे बना देगा। और दूसरी बात, आपका जो ईमेल आईडी होता है उसमें स्पेस नहीं होता, ये उसकी खासियत होती है, उसमें स्पेस नहीं होता। फिर दोबारा से उसने कंफर्म ईमेल करने के लिए कहा है, तो जो ईमेल ऊपर आपने डाला था वही सेम आपको नीचे भी ईमेल आपको फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, मतलब आप जिस देश में हैं उस देश का आपको उसमें भरना है। इसमें ज़्यादातर जितनी मीटिंग में जुड़े हैं उसमें एक व्यक्ति नेपाल का हो सकता है, बाकी सारे लोग भारतीय हैं, तो आपको यहाँ इंडिया आपको चूज करना। अगला है फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। फ़ोन नंबर की जगह यहाँ मोबाइल नंबर पढ़ना ज़्यादा उचित है, तो आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। लेकिन मोबाइल नंबर डालने के पहले +91 जो इंडिया का कोड है वो जरूर आपको पहले से फिल करना है। उसके बाद वो उसका मोबाइल नंबर डालना है, प्री फिल करना है आपको +91 और उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वहाँ डालना है। अगला डेट ऑफ बर्थ वही जो मैंने अभी पहले बताया था कि जो डॉक्यूमेंट में है वही डालिए। कल के दिन भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए पहले जो डॉक्यूमेंट में है उसी हिसाब से इसमें आप डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग कीजिए।